जो मेहमान है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं और दिफाई मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। वजीर ममलिकत हैं शिजा मनसद साहिबा, नून लीग की नुमाइंदगी करेंगी, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। और इसके साथ साथ हाफिज एहसान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और खावर घुमन साहब से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जनरल साहब, इस मौके पे ये तकर्री जाहिर है, इसकी हम पहले ही बात कर रहे थे, 27 अमेंडमेंट के बाद से ये चीजें क्लियर थी, अब ये है कि चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। इसकी सिग्निफिकेंस जरा बताइएगा, कितना इंपॉर्टेंट था एक इसको इस तरीके से एक ओहदे को क्रिएट करना कि वहां पर एक सिनर्जी रहे, इस लफ्ज का काफी तस्करा होता रहे। जी, थैंक यू वेरी मच सती साहब फॉर द इनवाइट। देखिए, ये जो तैनाती की गई है, हम इस पे पहले भी बहुत डिबेट कर चुके हैं। ये बेसिकली आपने सिनर्जी की बात की, जो मिलिट्री एप्लीकेशन है या जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसकी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की कंसिस्टेंसी के लिए बड़ी मुफीद कर साबित होगी जी। थ्रेट की हमने बात कर ली, इंडियंस जो थ्रेट है, जो अफगानिस्तान से थ्रेट है, एग्जैक्टली नो ये एक सिंक्रोनाइजेशन करेगी जी, एक अलाइनमेंट करेगी बिटवीन द मिलिट्री मीन्स कि मिलिट्री के पास हमारे क्या है और पॉलिटिकल एंड्स क्या है, स्टेट के पॉलिटिकल एंड्स क्या है। तो इन दोनों को भी जोड़ के जब एक प्रोटेक्टेड टाइम के लिए एक जॉइंट स्ट्रेटजी जो तमाम फोर्सेस के लिए है वो लेके जब चलेंगे तो पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे जी। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में आसानी होगी, समझ और बूझ के बाद साथ आप चलेंगे, एक कोहेरेंस और सिंक्रोनाइजेशन के साथ आप चलेंगे। जब आपको मालूम है कि इतने अरसे के लिए हम यहां बैठे हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी है। क्योंकि आजकल जो इशफाक सत्ती साहब कई दफा मिलिट्री विक्ट्रीज जो होती है ना जी, वो हम अपनी पॉलिटिकल इनकंसिस्टेंसीज की वजह से या बैड गवर्नेंस की वजह से अक्सर हम लूज कर देते हैं। समटाइम आप मिलिट्री विक्ट्रीज को डायलॉग में लूज कर देते हैं। तो अब ये नहीं हो सकता कि मिलिट्री विक्ट्री लाए और हम पॉलिटिक्स में या डायलॉग में उसको हार दें, या पॉलिटिक्स और गवर्नेंस तो हम बहुत इंप्रूव कर रहे हैं और मिलिट्री उसको मैच ना कर रही हो। तो दिस इज दैट सिनर्जी एंड दिस इज दैट सिंक्रोनाइजेशन व्हिच इज एमिनेटिंग फ्रॉम दिस, ये जो भी तैनाती हुई है। और जो तैनाती इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में मत देखें, तैनाती की जरा हेडक्वार्टर को या जो ऑपरेशनलाइजेशन है इस तैनाती की, उसकी जो वॉर डिलीवरेंस है उस मोड को मेल पैराए में देखिएगा। ठीक है, ट्वीट आया था उसके अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन का तस्करा किया, लेकिन जैसे बाद में समझाया गया कि जी पूरा एक ऑफिस क्रिएट होना और एक इट्स नेवर इजी, क्योंकि काफी जाहिर है कि एक पूरा एक ओहदा क्रिएट हो रहा है, कोई मामूली चीज नहीं है। और तो आपको लगता है कि थोड़ी सी डीलिंग बेहतर हो सकती थी इस इश्यू पे? देखिए, प्रॉब्ली ये जो नोटिफिकेशन के ऊपर डिबेट्स और ये सारा चला, ये थोड़ा सा पास्ट के जो हमारे एक्सपीरियंसेस कह लें, ये जो पास्ट का हमारा जो पोलराइजेशन कह लें जी, मैं तो उसको कहूंगा। हर दफा जब नई तैनाती होती है या कुछ होता है तो पाकिस्तान को किसी न किसी एक नाकाम डिबेट में डाल दिया जाता है। जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स हों या जो भी की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर एक डिबेट की जाती है जिसमें डिसइंफॉर्मेशन वालों को बेस्ट एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है। यस, हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है, बट दिस वाज अ सीरियस हेडक्वार्टर जी। ये बहुत बड़ा, देखे ना, एक आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसके ऊपर एक उसकी स्ट्रेटजी के अंदर जो टॉप ओवर आर्चिंग क्या है, न्यूक्लियर ओवरसाइट है जी। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री, ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कोई। मैं यही चाह रहा हूं हमारे नाज़रीन के लिए, ये जरा समझाइएगा कि ये हो क्या रहा है। अब ये जाहिर है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द नोटिफिकेशन, ये जो ओहदा क्रिएट हुआ है ये किस तरीके से इसकी कम्युनिकेशन होगी, किस तरीके से सारी चीजें होंगी, मैं चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन के लिए इसको जरा समझाइएगा। इसको आसान जबान में इशफाक सत्ती साहब आप कह लें कि एक एस्टेब्लिश किया गया जी, एक सिंगल पॉइंट हेडक्वार्टर कह लें, जो आपकी कंप्लीट मिलिट्री स्ट्रेटजी को अप्लाई करेगा टू रिस्पॉन्ड टू द एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। सिंगल पॉइंट का ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल जो नया ऑफिस है ये तीनों फोर्सेस के ऊपर एक उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को या उसकी जो प्लानिंग्स है उसके बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा। एयरफोर्स विल कम विद देयर ओन एयर स्ट्रेटजी जी। नेवी अपनी वाटर स्ट्रेटजी के साथ आएगी क्योंकि वो लोग अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर जानते हैं सारा, और लैंड फोर्सेस जो है, आर्मी जो है, वो लैंड स्ट्रेटजी के साथ आएगी। अब इन तीनों स्ट्रेटजीज को एनालाइज किया जाएगा, एक दूसरे के साथ मिलाया जाएगा फॉर द सिनर्जी, और फिर ऑपरेशनल एप्लीकेशन की जाएगी। एक सादा जबान में अगर एक लेट से कि आपके ऊपर कहीं अटैक होते हैं और आपने एयर डिफेंस से उसका रिस्पॉन्ड करना है, तो नेवी का भी एयर डिफेंस है, एयरफोर्स का भी एयर डिफेंस है, आर्मी का भी है, तो कौन करेगा
प्रायोरिटी 1 में कौन करेगा, 2 में वो कौन कोऑर्डिनेशन, करेगा, दैट कोऑर्डिनेशन इज द की। यस, अब इस कोऑर्डिनेशन के लिए भी देखें ना, सीडीएफ का ऑफिस, ये पहले था जॉइंट स्टाफ कमेटी। कमेटी एक कह लें कि वो सिर्फ डिस्कशंस के लिए थी, बातचीत के लिए थी, एक कमेटी थी। सिनर्जी तब भी मिलिट्री कमांडर्स, या तो आर्मी जीएचक्यू से ज्यादातर लीड हुई है जी, एयरफोर्स कमांडर ने लीड किया, इट वाज नॉट जेएस हेडक्वार्टर टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो और इंडिविजुअल फिनेस थी। जलकियानी साहब के टाइम में हमने देखा ये काफी चीजें इंप्रूव हुई, फिर चलती गई। अभी जब एप्लीकेशन हुई वॉर में, तो आपने देखा कि एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी, तो इंडिविजुअल फिनेस थी। अब लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है, इस इदारे ने अपने आप को डेवलप इसी मोड में करना है। ये नहीं हो सकता कि एक इंडिविजुअल बैठा होगा तो उसकी मर्जी हो जाएगी। क्यों एडहॉकरी पे स्टेट्स नहीं चल सकती जी, दिस इज अ सीरियस स्टेट। जैसे मैंने कहा, आपका कन्वेंशन आपने देख लिया, हाइब्रिड की एप्लीकेशन हुई है, फिर कन्वेंशनल की भी बीच में मिक्स कर रहा है एनिमी, और उसके साथ साथ आप एक स्ट्रेटेजिक फोर्स भी आपके पास है, यू आर अ न्यूक्लियर कंट्री। टाइम पीरियड, हम कहते हैं वॉर की सिचुएशन है, वॉर की स्पेस नहीं है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंड। हमारा एनिमी जो है इंडिया, वो कहता है जी वॉर की स्पेस मैं क्रिएट करूंगा और है वो न्यू नॉर्मल मैं सेट करूंगा। तो इस मौके पे ना आपके पास टाइम है डिसीजन मेकिंग का, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने If उनको you will कन्वेंशनली not- भी कितना India- बुरा मारा है जहर। ठीक जी, मैं एक है। क्विकली अगर एक लाइन कह लूं इशफाक साहब। जी जी प्लीज। जी सर। देखिए ना, इंडिया की जो इतनी बड़ी मिलिट्री है, इतनी बड़ी फोर्सेज है, वो चूंकि कितनी देर में एम्बेरस हुई है, 20 to 40 मिनट्स ऑफ आर डिफेंसिव मनूवर, 20 से 25 मिनट लगे हैं, एक इंडियन मिलिट्री एम्बेरस हो गई है पूरे वर्ल्ड में। किसी भी मिलिट्री कमांडर की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपने अपोनेंट मिलिट्री को एम्बेरस करे। उनके लोगों का कॉन्फिडेंस, ये टीवी शीवी और ये ड्रामा श्रामा तो उन्होंने लगाया हुआ है, दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन देयर मिलिट्री एज ऑफ टुडे। इसलिए हम कहते हैं कन्वेंशनली तो अपनी एप्लीकेशन इस वक्त उसकी नहीं हो सकती, वो इसलिए प्रॉक्सी पे गया है। तो कुछ ठीक है, हमें अल्लाह ने जीत दी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम मूव फॉरवर्ड ही ना करें, उसी पे रुक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इवन आफ्टर बुनियानुल मरसूस और इस मार के हक के बाद भी पाकिस्तान मिलिट्री कम आगे बहुत बढ़ गई है जी, अपनी प्लानिंग में, अपने रिस्पॉन्स। जाहिर और जरूरी भी है, तो ये आई थिंक बिल्कुल जी, हमारा दुश्मन भी तैयारियां कर रहा है। जी जी।